हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। तो आज मेरा अभी OICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। अभी मैंने दिया है यहाँ पे TCS आयोन, यहाँ देख सकते हो आप, कानपुर हाथीपुर ये सेंटर है। तो एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। वैसा ही जैसा पैटर्न आता है वैसा ही था। 30 इंग्लिश के आए थे, 35 रीजनिंग और 35 क्वांट के। अभी सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश में भाई क्या सीन रहा है। तो इंग्लिश में सबसे पहले एरर के बारे में बात करेंगे। एरर में सबसे पहला जो क्वेश्चन गलत था वो कम अप एक ऑप्शन में था, B C चाहे जो भी था, कम अप गलत था, वहाँ पे केम अप होगा। एक था मल्टीपल टाइम्स होगा वहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम दिया था तो मल्टीपल टाइम्स होगा, ये ऑप्शन गलत था। एक था ऑफ अ वेकेशन, तो ऑफ अ वेकेशन नहीं होगा, वहाँ पे फॉर अ वेकेशन होगा, ऐसा मैंने लगाया है। और एक था हिम किंगडम, तो हिम किंगडम नहीं होगा, वहाँ पे होगा हिज किंगडम की भाई। तो इस तरीके से ये 4 एरर के क्वेश्चन थे। मुझे अगर 1-2 छोटे हों तो आप लोग बता देना, और मुझे लगता है 4 ही एरर के क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट आते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट शायद 6 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट में, और आसान था। क्लोज टेस्ट में सबसे पहला ऑप्शन भरा है मैंने माइट, सेकेंड ऑप्शन है वट एवर, थर्ड ऑप्शन है देयर। इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई दैट भी होगा, तो आप लोग कंफर्म कर देना कि यहाँ पे देयर होगा या दैट होगा। और नेक्स्ट है, एक था इस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में कुछ लोगों ने भरा है कि वॉक इनटू, और मैंने भरा है यहाँ पे वेंट इनटू, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी, तो इसलिए वेंट इनटू मैंने भरा है। इनटू था, वेंट भरा है मैंने। नेक्स्ट है ब्रॉड, कुछ शायद वो ले के सामान अंदर से आ रही थी तो ब्रॉड भरा है। और मेड आया है ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो है F ऑप्शन, वो मेड आया है। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं। और पैसेज जो था मुझे लग रहा है 8-10 नंबर का होगा, और आसान था पैसेज। पैसेज में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। सबसे जो हाँ, पैसेज में क्या था ये इस पे बात करते हैं। पैसेज में 3 लोगों पे बात थी और पॉलिटिक्स पे बात थी। 2 दोस्त थे, अपूर्व एंड मयंक थे। अब इन्होंने क्या करा भाई, ये दोस्त थे और सब कुछ अपना डिस्कस करते थे, ऐसा पैसेज में दिया था। लेकिन इनके बीच में एक बात पे सहमति नहीं हो पाती थी, वो पॉलिटिक्स। अपूर्व समझता था कि भाई जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं वही पॉलिटिक्स अच्छे से कर सकते हैं। मयंक जो था वो समझता था कि इलिटरेट जो होते हैं वो भी पॉलिटिक्स अच्छे से कर सकते हैं अपनी समझ बूझ के हिसाब से। तो इस तरीके से पूरा पैसेज था। और बीच में कहीं पे मीडिया वगैरह का जिक्र किया गया था। और एक थर्ड पर्सन था जो अभिषेक था, जो कि जब मयंक पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है तो उसके अपोजिशन में अभिषेक आता है। तो अभिषेक किसी इलीगल एक्टिविटी से एक्सपोज हो जाता है और इस तरीके से मयंक जीत जाता है उसमें इलेक्शन में। तो ये पूरा पैसेज था, और पैसेज आसान था और इस तरीके से हो भी गए थे। पैसेज की एक वोकैब जो थी वो राइट का बता देना आप लोग कि क्या लिखे हैं आप, क्या ऑप्शन डाला है वहाँ पे, मतलब क्लिक करा है। और 1-2 वोकैब आई थी, वो मुझे याद नहीं आ रही थी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन कौन सी वोकैब थी। और इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 4-5 ऐसे वोकैब्स दे रखी थी। फिर उनमें बोला था कि भाई इनमें से जो गलत हैं वो उनको एलिमिनेट करके, और इनमें से सही कितनी वोकैब हैं वो आपको टिक करनी है। तो चारों पाँचों जो भी थे वो मैंने करे हैं, लेकिन वोकैब उनमें से मुझे याद नहीं है। एक याद है कि कन्वीनियंस एक वोकैब थी जो कि गलत थी, तो कन्वीनियंस को हटा के मैंने जो भी सही था, और शायद 1-2 भी गलत होंगी, तो मार दिया। बस यही वोकैब मुझे याद है। और जो नेक्स्ट सेक्शन था वो रीजनिंग था। रीजनिंग का जो क्वेश्चन था वो भाई आसान था, उसमें कुछ भी ऐसा टफ ऑफ नहीं था, ऐसा मुझे लगा। उसमें एक सबसे पहला एक क्वेश्चन था जिसमें पेयरिंग पूछी थी कि नंबर दिया था एक, उसमें बोल रहे थे कि कितने पेयर बने, तो उसमें मेरे 3 पेयर बने थे। और एक था कि वर्ड फॉर्मेशन करो, तो वर्ड फॉर्मेशन में मेरे 2 वर्ड बने थे, टेल और लेट। तो इस तरीके से मैंने जो ऑप्शन मारा था वो जेड मारा था कि भाई यहाँ 1 से ज़्यादा बन रहे हैं। पजल पे बात कर ले रहे हैं कि एक स्क्वायर पजल थी, उसमें कुछ मिड पे बैठे हैं, कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, और वो लोग अंदर बाहर देख रहे हैं। तो उसका जो सीक्वेंस है वो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कंफर्म कर देना कि ये सही है या नहीं है। USRQVPWT, ऐसा मुझे याद था तो मैंने अभी बाहर लिखा है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, USRQVP और WT, ये मेरा पूरा जो है पजल बना था जिसमें अंदर बाहर बैठे थे स्क्वायर पे। और नेक्स्ट जो था उसमें मार्च और महीने दिए थे, 4 महीने दिए थे। डेट्स जो थी वो 6 और 27 थी।
और इस तरीके से जो और महीने जो 4 दिए थे वो मार्च, मई, जून और नवंबर थे। डेट 6/27 थी। तो मेरा जो ये पजल बना है वो GBHECFAD ऐसे बना है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, GBHECF और AD, ये मेरा पजल बना था। थर्ड एक डिजिग्नेशन बेस्ड पजल था और इसमें शायद 7 लोग थे। और इसमें जो बनाया है मैंने वो सबसे पहले K को रखा है, फिर N को रखा है, फिर H को, तो KNH, फिर PJL और लास्ट में O को रखा है। तो इस तरीके से ये 7 लोग मैंने अरेंज करे हैं, KNH, PJL और O रखा है। एक हाइट वाली पजल थी, ये मेरे से भाई ये मेरे से हुई नहीं है। इसमें TRQ, एक लोग से मैंने पूछा कि भाई बता दो यार अगर याद है, तो उसने बताया कि हाँ इस तरीके से बनती है और ये सही भी है, TRQUPS, क्योंकि Q बताया था कि भाई P से बड़ा है और जो R और P का जो है वो पेयर बनेगा। तो R को सेकंड से ऊपर से सेकंड, अरे भाई ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बंदर वगैरह आ गए थे पीछे थोड़े बहुत, तो इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। तो हाइट वाली पजल इसी तरीके से बनी थी, TRQUPS, इस तरीके से आप लोग कंफर्म कर देना। और मैथ पे आते हैं। मैथ में भाई देखो 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, 5 सीरीज़ के क्वेश्चन आगे आए थे और मिसिंग सीरीज़ थी। तो ये मेरे को याद नहीं है कि भाई क्या था। एक DII थी जिसमें X का कुछ दिया था, Y का कुछ दिया था और उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बेस्ड थे ऐसे। तो उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो सारे हो गए थे, आसान थे। अरिथमेटिक की बात कर ले रहे हैं। अरिथमेटिक में एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था जिसमें 9 आंसर आ रहा था मेरा। एज का एक क्वेश्चन आया था जिसमें जो क्वेश्चन उसमें आंसर मेरा 48 आया था। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन मेरा लास्ट में मैंने ये किया था। और ये एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का मिक्स था भाई, कि हाँ लास्ट में पूछा था कि रेक्टेंगल का सब कुछ पेरीमीटर वगैरह दे के, स्क्वायर का पूछा था कि एरिया क्या है। एरिया मेरा जो भी मल्टीप्लाई वगैरह करके 288 वहाँ पे आना था, लेकिन मैंने उसको जल्दी मल्टीप्लाई करने में 188 लिख दिया। और इस तरीके से ऑप्शन में मैं मैच कर रहा था कि भाई 188 जो है किसका स्क्वायर होगा, कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर उसको मैं बार सॉल्व कर रहा और बार मेरा 188 आ रहा था। फिर लास्ट में बिल्कुल मेरे को क्लिक करा कि भाई 188 आ रहा है, एक अगर जोड़ देंगे तो 89 आएगा। अब 89 कहाँ पे आ रहा, 289 अगर वहाँ पे होता तब तो मैं 17 लगा देता, लेकिन वहाँ पे हाँ फिर मैंने देखा कि भाई वहाँ पे 289 होना चाहिए था, तो मैंने 17 क्लिक करा। ऑप्शन पे मैंने 17 क्लिक कर दिया, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाया और ये मेरा ऐसे ही क्वेश्चन चला गया, छूट गया। बोट एंड स्ट्रीम का मैंने करा है। स्ट्रीम की स्पीड पूछी थी, 2 आई थी। और प्रॉफिट लॉस जो आया था वो 360 आया था, प्रॉफिट लॉस में कुछ पूछा था। SI में रेट पूछी थी तो 4% आई थी। फिर एक कैशलेट आई थी, कैशलेट सिर्फ 2 नंबर की थी। कैशलेट इस तरीके से थी कि भाई ये टोटल अमाउंट है, मान लो 1000x, और फिर ये जो अमाउंट है वो कोई एक आदमी आता है और 3 आदमियों को उस वहाँ पे कोई अलग नाम दिए थे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि PQR वो 3 आदमी हैं, उनको 20% दे दिया, 10% दे दिया, 50% उस टोटल अमाउंट का। फिर ये PQ जो Z हैं वो अपना कुछ एक्सपेंडिचर कर देंगे, फिर कुछ सेव कर लेंगे। अब सेविंग में मैंने टोटल अमाउंट क्योंकि 1000x माना था, तो सेविंग जब तीनों का निकाला मैंने तो वहाँ पे 170x आई थी। और इस सेविंग को मैंने 68,000, जो लास्ट में तीनों की सेविंग का सम 68,000 दिया था, 170x बराबर 68,000 रख दिया, तो वहाँ से x जो था वो 40 आ गया। और इस तरीके से ये सारा जो भी था मैथ का मैंने कर दिया है। और एक नंबर सीरीज़ आई थी जिसमें डबल डिफरेंस था, 28, 22, 16 ऐसे था, और फिर निकालते तो 6 का डिफरेंस आता और फिर 10 ऊपर घटा के और जो भी था वो लिख देते। तो इस तरीके से ये मेरा सब कुछ जो था पेपर हो गया।